हे रघुकुल तिलक राम, वत्स लक्ष्मण, ये जगत पापनाशिनी धर्मावती गंगा है, इन्हें प्रणाम करो। राम, ये पवित्र नदी तुम्हारे पूर्वजों की देन है। मेरे पूर्वजों की देन? हाँ, तुम्हारे पूर्वज महाराज भगीरथ के अटूट प्रयासों से ये धर्मावती गंगा धरती पर अवतरित हुई है। वत्स, अब आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव, यह तो बड़ा विचित्र आश्रम लग रहा है। ये पूरी तरह उजड़ा हुआ और ना पूरी तरह बसा हुआ। पत्ता पत्ता सूख गया है, परंतु यह तुलसी का पौधा अभी तक हरा भरा है। यह क्या भेद है गुरुदेव? तुमने सच कहा है राम, यह बड़ा विचित्र स्थान है। गौतम ऋषि के श्राप से सब कुछ उजड़ गया, परंतु यह तुलसी का पौधा इसलिए जीवित है क्योंकि यहाँ एक नारी की आत्मा वास करती है। एक नारी की आत्मा? हाँ, एक अभागिन नारी की आत्मा जिसके साथ एक पुरुष ने छल किया तो दूसरे ने उसे दंड दिया। ये कौन लोग हैं गुरुदेव? एक एक देवताओं का राजा इंद्र और दूसरे महान तपस्वी ऋषि गौतम। पर क्यों गुरुदेव? यह एक बड़ी विचित्र कथा है राम। महर्षि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थी, जिस पर इंद्र आसक्त हो गया। एक दिन वह गंगा स्नान को गए थे। उसी बीच इंद्र उनकी आश्रम आ पहुंचते हैं और महाराज महर्षि गौतम वापस लौटते हैं तो अहिल्या को इंद्र के साथ देखकर क्रोधित हो उठते हैं और उसे पत्थर हो जाने का श्राप देते हैं। तभी से यह शापित नारी किसी की राह देख रही है। किसका राह देख रही है गुरुदेव? उसी का जो गिरे हुए को उठा सके।
राम, किसी को दंडित करना तो सबको आता है, परंतु वह पतित पावन जो गिरे हुए को उठा सके वो बिरला ही होता है। इसलिए इस शिला को अपने पवित्र चरणों से स्पर्श करके इस अभागिन नारी का उद्धार करो राम। जो आज्ञा गुरुदेव।